दोस्तों, इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर है और वो फिजिकल रूप से है और आपने अभी तक उसकी केवाईसी नहीं की, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो जल्द से जल्द आपको ये सारी कार्रवाई करनी होगी, वरना आपके जो शेयर है वो आईईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और आपकी अगर जो क्लेम है राशि डिविडेंड की, तो वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो कंपनी की तरफ से डेट डिक्लेयर कर दी गई है, वो कब तक है और क्या प्रोसेस आपको करना होगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जुलाई महीने में इन्फोसिस में म्यूचुअल फंड का कैसा रुझान रहा, क्या उन्होंने खरीदारी की है या बिकवाली, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और किस तरह से आगे का प्रदर्शन रहेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी गुड न्यूज़ एक निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे हम विप्रो लिमिटेड की बात करेंगे। विप्रो लिमिटेड ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो 1448 पर देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली गुरुवार को, जहाँ पे 1.50% की तेज़ी थी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फोसिस ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से, वो जो भी शेयर होल्डर है जिनके शेयर अभी तक आप देख सकते हो कि डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए गए फिजिकल रूप से, वो सारे शेयर है जो देखो कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं और इसको लेकर न्यूज़पेपर में इसकी एडवर्टाइजमेंट दी है। तो यहाँ पे देखो कि इन्फोसिस का कहना है कि जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था फाइनेंशियल 2018-19 के लिए, जो अभी तक अनक्लेम किया गया है और डॉक्यूमेंट नहीं देने की वजह से, बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करने की वजह से, वो सारा जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर को नहीं मिल पाया। वो अब जो रकम है वो ये देख सकते हो कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये 18 नवंबर 2025 इन्होंने डेट डिक्लेयर किया। उसके पहले पहले आपके पास मौका है कि आप उस रकम को क्लेम करें, वरना वो सारी रकम है जो यहाँ पे देख सकते हो कि आईईपीएफ फंड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास शेयर जो है वो फिजिकल फॉर्म में है और आपने अभी तक उसको डीमेट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो वो जो सारी आपके जो शेयर है वो अब देख सकते हो कि आईईपीएफ फंड में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है और आपने उसमें आप देख सकते हो कि अभी डीमेट के लिए जो फॉर्मेलिटी है वो सारी कंप्लीट नहीं की है, तो भी वो आईईएफ में जो फंड है उसमें फंड में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो 15 नवंबर 2025 के पैसे पहले आपको क्लेम करना होगा, आपको सारी जो फॉर्मेलिटीज़ उसको कंप्लीट करना होगा। तो अब आपके पास ये देखो कि मौका है, डेट आ चुकी है। इस डेट के पहले पहले आपको सारी अपनी कार्रवाई करनी होगी ताकि वो शेयर और आपका जो डिविडेंड का जो भी अमाउंट है वो आपको मिल पाए, वरना वो आगे अगर एक बार ट्रांसफ़र हो गया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में तो फिर आपको वापस पाने में बहुत मुसीबतें हो जाएगी। अब दूसरी तरफ देखें तो इस बार म्यूचुअल फंड ने जुलाई महीने में जम के खरीदारी किया। इन्फोसिस बहुत पसंदीदा स्टॉक उनका बना है। करीब 261 म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है, जम के खरीदारी किया है। सिर्फ 93 म्यूचुअल फंड ऐसे जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो जो आंकड़ा भारी है वो खरीदारों का, बहुत सारी खरीदारी हुई है, जो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे इन्फोसिस काफ़ी बेहतर है। और उसके पीछे वजह भी है कि इन्फोसिस ने इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया है। आप देखें जून 2024 में रिवेन्यू 40,153 करोड़ के आसपास था, जो जून 2025 में 43,321 करोड़ तक पहुंचा है और मार्च में 42,115 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू इस बार बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। बात करें प्रॉफिट की तो जून 2024 में 6,374 करोड़ की प्रॉफिट थी, जो जून 2025 में इस बार 6,924 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन मार्च में 7,038 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ गई है। तो वाकई उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख दो कि EPFO 3.0 अपडेट आ चुके हैं। उसमें इस बार TCS, इन्फोसिस और विप्रो को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देख सकते हो कि EPFO 3.0 जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है
उनकी ओर से ग्राहकों की सुविधा के लिए समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। इस बीच EPFO 3.0 नाम का एक बिल्कुल नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। यह एक ऐसा ऐप होगा, इस डिजिटल एडवांस IT सिस्टम को बनाने और इसके रख रखाव के लिए EPFO ने देश की 3 सबसे बड़ी IT कंपनियों को काम सौंपा है। वो है TCS, इन्फोसिस और विप्रो। ये 3 को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ये देख लो कि इसकी जानकारी सामने आ चुकी है, एक बड़ा मौका मिला है। तो फ्री प्रेस जर्नल में छपी खबर के मुताबिक इससे पहले 16 जून 2025 को EPFO की तरफ से बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैनेज करने की विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों को एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI भेजा गया था। सभी एप्लीकेशन की समीक्षा करने के बाद TCS, इन्फोसिस और विप्रो का चयन किया गया है। तो अगले चरण में आप देखें तो इवैल्यूएशन के आधार पर इन्फोसिस लिमिटेड, TCS लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड को जरूरत के मुताबिक पाया गया है। इन्हें चयन प्रक्रिया के साथ अगले चरण में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि शॉर्टलिस्ट का मतलब ये नहीं कि अभी कोई कानूनी या आधारित कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, यह एक प्रासंगिक कदम है। तो अब देख लो कि एक बड़ा मौका इन कंपनियों को मिला है और इस तरह से देखें तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ भी है इन्फोसिस और विप्रो के लिए भी। यहाँ पे देख सकते हो फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। इस समय इन्फोसिस के इस देख सकते हो कि मार्केट कैप 6,01,414 करोड़ का है, करंट प्राइस 1,448 की है, लो इसका 1,307 का और हाई 2,007 का। स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के लो के आसपास है। स्टॉक का P 22.1 का है, बुक वैल्यू 229 की है, डिविडेंड 2.97% का कंपनी दे रही है, ROC इसका 37.5% का है और ROE 28.8% है। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपीज़ की है। तो कुल मिला के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रही है। आने वाले समय हम कह सकते हैं कि इन्फोसिस जो काफ़ी करेक्ट हो चुका, तो यहाँ से एक एंट्री की संभावना दिखाई दे रही है। अब चलते हैं विप्रो लिमिटेड की तरफ। तो 246 पर क्लोजिंग थी, 2.01% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड ने यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, तो कंपनी यहाँ पे 4,720 इक्विटी शेयर ADS रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्लान 2004 और 54,663 इक्विटी शेयर अंडर रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक प्लान 2007 के तहत 14 अगस्त 2025 को अपने ESOP स्कीम के तहत एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को देने जा रही है। तो ये 2 अलग अलग स्कीम के तहत वो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, हर कंपनी अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो समय पे अपने टारगेट को अचीव करते हैं उनको बोनस के रूप में शेयर जारी करते हैं। तो यहाँ पे विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी जानकारी 14 अगस्त को दे दी गई है। तो ये आप समझ सकते हो एक बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है एम्प्लॉयज़ के लिए भी कि वो ज़्यादा मेहनत करें तो कंपनी उनको रिवार्ड के तौर पे ये बोनस शेयर देती है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो कि म्यूचुअल फंड में जम के खरीदारी हुई है। आप देखें विप्रो एक पसंदीदा स्टॉक बना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा IT शेयर में गिरावट हुई, तो ऐसे में अब म्यूचुअल फंड खरीदारी शुरू कर चुके हैं। करीब 132 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी जुलाई महीने में की है। सिर्फ 41 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है। क्लियर सिग्नल है कि बहुत सारा निवेश म्यूचुअल फंड का हो रहा है इस समय। आने वाले समय विप्रो बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जून 2024 में 22,694 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जो जून 2025 में 23,201 करोड़ तक पहुँचा, लेकिन मार्च में 23,693 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ चुका है। बात करें प्रॉफिट की तो जून 2024 में 3,037 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था, जो जून 2025 में 3,337 करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन मार्च में 3,588 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट भी बढ़ा है, यानी प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 2,58,735 करोड़ का है, करंट प्राइस की 247 की है, लो इसका 225 का है और हाई देखो कि 325 का है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का P 19.2 का है और इसका बुक वैल्यू 79.10 रुपीज़ है। डिविडेंड 2.43% का कंपनी देती है। ROC 19.5% है और ROE 16.6% है, जबकि इसकी फेस वैल्यू 2 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है और आने वाले समय उम्मीद है कि विप्रो बेहतर कर सकता है। इसके पीछे एक वजह और भी है कि इसका P रेशियो सबसे कम है। आप देखें TCS जिसका इस समय मार्केट कैप 3,022 का और P रेशियो 22.19 का है। इन्फोसिस जिसकी प्राइस 1,447 की है और P रेशियो इसका 22.06 का है। HCL टेक्नोलॉजी 1,489 की इसकी करंट प्राइस है और 23.81 का P रेशियो है। विप्रो 246 की प्राइस है और 19.22 का P रेशियो है। LTI माइंड ट्री की बात करें तो 5,108 की इसकी प्राइस है
32.09 का पी रेशियो है। टेक महिंद्रा 1486 की प्राइस है, 32.32 का पी रेशियो है। और पर्सिस्टेंट सिस्टम की बात करूँ 5289 की प्राइस, 54.47 का पी रेशियो। इस लिस्ट में सबसे सस्ता आपको विप्रो ही दिखाई देगा। ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि विप्रो बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।